वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सक्सेस के स्टोरी चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जनवरी फरवरी 2024 से संबंधित हैं। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल बटन दबाकर इसको लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए ताकि आपको लाभ मिले और दूसरों को भी लाभ मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जनवरी फरवरी के क्वेश्चंस हैं, टॉप 150 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के। तो इसको आप वॉच करिए, आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और उनके आंसर। टॉप 150 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली जो है वो एआई टीचर कौन है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिलेटेड है जनवरी फरवरी से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो बताना है भारत की पहली एआई टीचर का क्या नाम है। भारत की पहली एआई टीचर का नाम है आइरिस, जिनको महिला का लुक दिया गया है और ये केरल राज्य में इनकी नियुक्ति हुई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। केरल के तिरुवनंतपुरम के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया है। इस एआई टीचर का फीमेल टीचर का लुक दिया गया है। इस फीमेल एआई टीचर का नाम आइरिस रखा गया है। फैक्ट, देश की पहले एआई न्यूज़ एंकर का नाम लीशा है, जो हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। पहला एआई न्यूज़ एंकर जो है वो लीशा है और जो टीचर है वो आइरिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की विजेता टीम का नाम बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बताइए, मेंस वर्ल्ड कप 2024 का बताना है विजेता टीम का नाम। तो ये है ऑस्ट्रेलिया। आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, विजेता था ऑस्ट्रेलिया, कप्तान था ह्यूज विबजेन। विजेता था भारत, जिसका कप्तान था उदय शहरान। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है केना मफाका, जो कि दक्षिण अफ्रीका का तेज गेंदबाज है। टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हैं उदय सहारन, भारत का है ये, और इन्होंने कुल 397 रन बनाए थे। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट जो है क्रिएना मफाका दक्षिण अफ्रीका के हैं, कुल 21 विकेट इन्होंने लिया था। तो ये इतने सारे फैक्ट हैं जो 2024 के बारे में है, वर्ल्ड कप के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। ये है अजय मानिकराव खानविलकर। लोकपाल क्या है देखते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण निकाय है जो भारत में जनहित का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 5 साल का कार्यकाल होता है और 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष, जो 2019 से 2022 तक थे, और नए लोकपाल बने अजय मानिकराव खानविलकर। लोकपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आशा करते हैं आपको ये याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। पहली महिला मुख्यमंत्री है पाकिस्तान की, आपको नाम पता बता सकते हैं। मरियम नवाज़ इनका नाम है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मरियम नवाज जो है 26 फरवरी 2024 को शपथ ली है। पिता नवाज शरीफ थे, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। चाचा हैं शहबाज शरीफ, जो कि प्रधानमंत्री 11 अप्रैल 2022 से अभी तक है। मरियम पाकिस्तान की किसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला है। मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी की है, PMLN पार्टी है उनकी। पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी बेनजीर भुट्टो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अगर आपको पता है तो आप आंसर को कमेंट में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्रतिमा 300 यूनिट। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था बताना है। कर्नाटक। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर का जन्म जो है 18 फरवरी 2024 को 77 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई छत्तीसगढ़ के डोरगंड के चंद्रगिरी तीर्थ पर। आचार्य विद्यासागर महाराज दिगंबर जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे और जैन संत विद्यासागर महाराज का जन्म कर्नाटक के बेलगांव के शतलगा गांव में 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था। मृत्यु हुई छत्तीसगढ़ में और जन्म हुआ था कर्नाटक के बेलगांव में। किस अभिनेता को वर्ष 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। अशोक शर्राफ। यह अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसका शुरुआत 1996 में हुआ था। वर्ष 2023 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अभिनेता अशोक शराफ को मिला है। 2022 का जो है यह पुरस्कार मिला था दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताएं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फरवरी 2024 में किया गया। केबल का ब्रिज है ये, जैसा कि नाम से ये पता चल रहा है। ये बना है सुदर्शन सेतु। इसका नाम है इस ब्रिज का सुदर्शन सेतु। एक क्वेश्चन और है कि देश का सबसे बड़ा जो है समुद्री पुल कहाँ पे बना है। तो ये बना है मुंबई में। अटल सेतु नाम है उसका। चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट्स सुदर्शन सेतु के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में अरब सागर के ऊपर देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है। यह ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच में बनाया गया है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस जगह स्थित सड़क को स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है। अपना आंसर आप कौन है बता सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। कच्छ का रण। स्वर्ग का मार्ग रोड टू हेवन भारत की नई दर्शनीय सड़क है। यह लगभग 30 किलोमीटर लंबी। यह गुजरात के कच्छ के रण में खावड़ा को धोलावीरा से जोड़ती है। यह सड़क दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान कच्छ के महान रण के लुभावने दृश्यों के लिए अद्वितीय है। काफ़ी खूबसूरत बनाया गया इसको, इसलिए इसको स्वर्ग का मार्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश के पहले CDS यानी जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया। आंसर कमेंट में बता सकते हैं। ये हुआ है देहरादून में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 फरवरी 2024 को देहरादून के टन ब्रिज स्कूल में देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। जनरल बिपिन रावत जो है 8 दिसंबर 2021 को CDS जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में वो शहीद हो गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य जवान भी हादसे में शहीद हो गए थे। देश के वर्तमान CDS जो है उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। ये कुछ फैक्ट्स थे। चलिए देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों डिटेल्स में अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, दूसरों को भी प्रेरित करिए कि सब्सक्राइब करें वो। यहाँ पे आपको डिटेल्स में देख रहे हैं जैसे कि आप कंटेंट मिलता है जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू वॉच करते रहिए, तो ताकि आपको हर सब्जेक्ट के बारे में या हर टॉपिक के बारे में आपको इससे ज्ञान मिलता रहे। यहाँ पे ऐसा आप देख रहे हैं कि हम लोग डिटेल्स में हर जो एक क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके साथ, ताकि वो आपको आसानी से याद हो सके। इसको वॉच करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन पर ऑल बटन दबा कर लाइक करिए ताकि हमको भी हौसला मिले। चलिए देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन और उसका आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में भारत की रैंक कितनी है बताना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। भारत की रैंक है 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया। भारत 50वें स्थान पे है, 85 नंबर है इसका। छः देश जो है वो पहले नंबर पे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है बताना है। ये दो लोगों को मिला है एक साथ, गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य, यानी ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। गुलजार हिंदी सिनेमा के अपने काम के लिए जाने जाते हैं और इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माने जाते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जो हैं चित्रकूट में तुलसी मठ के संस्थापक और प्रमुख हैं और प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता और 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों के लेखक हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को प्रदान किया गया था। 58वां जो दो लोगों को मिला है, ये गुलजार को और संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य को, दोनों लोगों को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसके बारे में कुछ तथ्य है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। इसका स्थापना जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार का 1961 ईस्वी में हुआ था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो है वो थी आशापूर्णा देवी, यह बंगाली लेखक थी। 1976 में इनको मिला था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बताना है। तो ये है नवाफ सलाम। लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ 26 जून 1945 को, मुख्यालय है एक नीदरलैंड में और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किसने की है बताना है। यह राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है इसे। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना हर महीने मिलेंगे पेंशन के रूप में 2000 रुपये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है।
तो अपना आंसर आप कॉमेंट में बता सकते हैं, बताइए। ये शुभमन गिल को शामिल किया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहोटी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष अभी हैं अनिल कुमार लाहोटी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? बताना है। यह है उड़ीसा राज्य। गुप्तेश्वर वन जंगल जो है उड़ीसा कोरापुट जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में 608 जीव जंतु और 182 पेड़ों की प्रजातियां हैं। गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा सरकार ने अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पूर्वोत्तर राज्य ने काजी नींबू खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? खट्टा नींबू को यह आसाम गवर्नमेंट ने किया है। इसको काजी नींबू यानी खट्टा नींबू को किया है राजकीय फल, तो यह है आसाम। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया था? आंसर बता सकते हैं आप। दुबई में हुआ था ये। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में आयोजन हुआ था दुबई में 12 से 14 फरवरी 2024 तक। थीम था इसका भविष्य की सरकारों को आकार देना। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 25 से अधिक सरकारें एवं राज्य प्रमुखों ने भाग लिया था। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में भारत के किस प्रोजेक्ट के लिए 9वां क्रोटेक पुरस्कार जीता? IRASTE विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को 9वां गोटेक पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह अवार्ड जो है AI संचालित सरकारी सेवाओं में मिला है इसको। और जिस परियोजना के लिए मिला है भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग की परियोजना है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर द रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के लिए, जिसको शॉर्ट में IRASTE बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने UAE के किस शहर के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन फरवरी 2024 में किया? बताना है। UAE का पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इसे BAPS बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने बनाया है। यह वही संस्था है अक्षरधाम मंदिर बनाया था। अगला क्वेश्चन, किस दक्षिणपंथी नेता को फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर बताना है। तो ये है अलेक्जेंडर स्टफ। हाल ही में दत्ताजी राव गायकवाड़ का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? बताना है। दत्ताजी राव गायकवाड़। देखते हैं आंसर क्या होगा। ये क्रिकेट से संबंधित है। स्पेस एजेंसी नासा के एक नए ग्रह सुपर अर्थ नाम है TOI 715b की खोज की। यह पृथ्वी से कितना दूर है? बताना है। 137 प्रकाश वर्ष ये दूर है। सुपर अर्थ इसका नाम है नए ग्रह का। इसका नाम दिया है TOI 715b। करप्शन परसेंटेज इंडेक्स CPI 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताना है। ये भारत का रैंकिंग है 93वां है।
जनवरी 2024 में ये लिस्ट जारी किया गया है। इसमें टोटल 180 देश है, जिसमें सबसे भ्रष्टाचार जो देश है करप्शन के मामले में वो है सोमालिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा करप्शन है। फिर उसके बाद है डेनमार्क, और इन सब देशों में जो भारत का स्थान है वो है 93वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीएमडी कौन बने हैं बताना है। तो ये है संजय कुमार जैन, जिनको आईआरसीटीसी का चेयरमैन बनाया गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन निगम है। यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान पान और पर्यटन सेवा प्रदान करता है। स्थापना हुआ है 27 सितंबर 1999 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुल्क के ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी के अध्यक्ष बने हैं। बीबीसी के अध्यक्ष का नाम बताना है जो भारतीय हैं। आप अपना आंसर कमेंट में बता सकते हैं। समीर शाह नाम है इनका। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर का नाम बताइए। वरुण घोष। किसी रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या नाम है इनका बताना है। रूसी अंतरिक्ष यात्री जो सबसे लंबे समय तक वहाँ पे उन्होंने समय बिताया है। ओलेग कोनोनेंको, इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश है उत्तराखंड की रितु बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास फरवरी 2024 में किया। आंसर बताना है। आसाम में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे। ये कौन बने हैं बताना है। रणजीत कुमार अग्रवाल। समुद्र में जहाज पलटने से हुए तेल रिसाव की वजह से किस देश ने फरवरी 2024 में राष्ट्रीय आपात घोषित किया। त्रिनाद और टोबैगो, वहाँ राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था जहाज पलटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय एक्ट्रेस को बाफ्ट अवार्ड समारोह में प्रेजेंटर बनने का जिम्मा मिला। दीपिका पादुकोण। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। आंसर बताना है, कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। सिलियन मर्फी। 70वां बाफ्टा अवार्ड 2024 की विजेता सूची आयोजन लंदन में हुआ था। संस्करण 77वां था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी थे। अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ जो है एमा स्टोन नाम था इनका। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है क्रिस्टोफर नोलन, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ओपेनहाइमर। सबसे ज़्यादा पुरस्कार ओपेनहाइमर को ही मिला। कुल 7 पुरस्कार इसको मिले थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्लिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। कल्लिक धाम मंदिर उत्तर प्रदेश में। फरवरी 2024 में नरेंद्र मोदी ने संभल जिले के उत्तर
प्रदेश में हिंदू श्री कल्लिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्लिक धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। भगवान कल्लिक को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एयरपोर्ट पर दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भारत में कहाँ स्थापित करने के लिए BPCL CIAL ने MOU किया है? ये है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। BPCL और CIAL ने MOU साइन किया हाइड्रोजन प्लांट लगाने के लिए एयरपोर्ट पे। दुनिया का पहला होगा ये। इसरो ने किस रॉकेट का नाम उपनाम जो है नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया है? GSLV। केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया है? यह है नोएडा, जो कि यूपी में पड़ता है। इसको जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया है। गौतम बुद्ध नगर में है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का 7वां संस्करण था। आयोजन था पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में 9 से 10 फरवरी 2024 तक। थीम था स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। उद्देश्य था शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध महासागर बनाने के तरीकों पर चर्चा करना। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व जो है एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने किया था। कुल 40 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अदालत ने यह फैसला सुनाया कि राज्यों में डिप्टी CM की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं आंसर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि डिप्टी CM की नियुक्ति जो है असंवैधानिक नहीं है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नंद किशोर यादव। गवर्नमेंट चेंज होने के कारण नंद किशोर यादव जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी BJP और JDU की गवर्नमेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया था राजस्थान में। चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में। ये भारत और जापान की थल सेना के बीच हुआ था। आयोजन था राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। 25 फरवरी से 9 मार्च तक 4वां संस्करण था। शुरुआत 2018 में हुआ था। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच सामंजस्य और सेनाओं के बीच संबंधों को बढ़ावा देना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती 16 किस देश में आयोजित हुआ था, बताना है। त्रिपक्षीय था युद्धाभ्यास। ये हुआ था मालदीव में। दोस्ती 16 के नाम से यह क्योंकि 16वां संस्करण था। त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष, भारत, श्रीलंका और मालदीव थे। इसमें आयोजन मालदीव की राजधानी माले के पास हिंद महासागर के क्षेत्र में किया गया था, दोस्ती 16 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में। इस युद्धाभ्यास का आयोजन हर 2 साल में एक बार होता है। आयोजन विशाखापट्टनम 19 फरवरी से 29 फरवरी तक हुआ था। संस्करण था 12वां। इसमें 51 देशों की नेवी ने हिस्सा लिया था। साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश के फोर्स के बीच आयोजित किया गया था? बताना है। मिस्र। भारत और मिस्र के बीच में ये आयोजित हुआ था, इन दोनों के फोर्स के बीच में। भारत में कहाँ पर पहले फ्रेंच फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? आंसर बताना है। कोलकाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमार शाहनी का निधन 2024 फरवरी में 24 फरवरी को हो गया। इनमें से वह क्या थे बताना है। तो कुमार शाहनी जो है वो फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक थे। मशहूर गायक पंकज उधास का निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया था। उन्होंने किस वर्ष उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था? 2006 में, 2006 में उनको मिला था पद्मश्री अवार्ड। गजल गायक थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ? ये हुआ था आयोजित श्रीलंका में। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन 23 फरवरी 2024 को हो गया? तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका निधन 23 फरवरी 2024 को हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 119वां सदस्य कौन सा देश बना है? बताना है। ये है माल्टा। रायसीना डायलॉग क्या है जिसके 9वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक सम्मेलन को रायसीना डायलॉग कहा गया है। रायसीना डायलॉग ये भू राजस्व और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य दुनिया के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को समाधान करना है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया होता है। रायसीना डायलॉग 2024 जो है ये था 9वां संस्करण। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया 21 फरवरी को। आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 21 से 23 फरवरी के बीच। मुख्य अतिथि थे किरियाकोस मित्सोताकिस, ग्रीस के प्रधानमंत्री, और थीम था चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। तो इतने सारे फैक्ट्स थे रायसीना डायलॉग के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे किरियाकोस मित्सोताकिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अदालत में फैसला सुनाया कि राज्यों के उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति अब संवैधानिक नहीं है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। डोपिंग के आरोप में भारतीय एथलीट और हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? देखते हैं आंसर क्या होगा। ये भारतीय एथलीट हैं जिनके ऊपर डोपिंग का आरोप लगा और इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये जो प्रतिबंध है वो 12 सालों के लिए लगाया गया है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बनाकर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, किस अनुच्छेद के तहत दिया ये बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा अनुच्छेद होगा। तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इसको असंवैधानिक करार दिया गया है। प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन 11 फरवरी 2024 को हो गया। उन्होंने इनमें से कौन सा अवार्ड इनको मिला था बताना है। उषा किरण खान को, चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। पद्मश्री, इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 2015 में। तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS से बदलकर क्या करने का फैसला किया है? शॉर्ट फॉर्म बदला है इन्होंने। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। TS से TZ कर दिया उन्होंने। तेलंगाना सरकार ने राज्य गान बदलने का फैसला किया है। नया गान क्या है बताना है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। जया जया हो तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने बिहार की किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? देखते हैं क्या होगा आंसर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया को जो है उन्होंने कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। दुनिया की ऐसी पहली निजी कंपनी का नाम बताएं जिसने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक मून लैंडर को उतारा है। नाम बताना है। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। इटिव मशीन्स नाम है इनका। रक्षा मंत्रालय ने थल सेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है बताना है। उपेंद्र द्विवेदी को। थल सेना प्रमुख जो है मनोज पांडे हैं, 29वें हैं। नौसेना प्रमुख है R हरिकुमार। वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी। भारत ने किस देश ने वर्ष 2028 से 2048 तक 7.5 मिलियन टन गैस खरीदने का समझौता किया है? कतर से भारत ने समझौता किया है। केंद्र सरकार ने भारत और किस पड़ोसी देश की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बार फेंसिंग लगाने का फैसला किया है? भारत और किस देश के बीच में हुआ है बताना है। तो ये भारत और म्यांमार के बीच में हुआ है, जो कि 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर ये बार लगेगा। बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है बताना है। ये देखते हैं क्या होगा आंसर। खर्च का प्रावधान है कितने रुपए का है तो देखते हैं। चलिए 7.36 लाख करोड़। बजट 2024-25 में बिहार सरकार ने कितने रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है? देखते हैं क्या होगा आंसर। $2.78 लाख करोड़ रुपए। किसी अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हेज गिगो का निधन 4 फरवरी 2024 को हो गया था बताना है। किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति थे ये? तो ये थे नामीबिया के राष्ट्रपति। नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं बताना है। तो इनका नाम है नांगोलो मबुम्बा। भारत में हिम तेंदुए यानी स्नो लियोपार्ड की पहली वैज्ञानिक गणना जारी की गई। इसके अनुसार हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है बताना है। ये बर्फ वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। इसकी पहली वैज्ञानिक गणना की गई है, तो बताना है
इनकी संख्या, तो ये 718 है। भारत में हिम तेंदुओं की पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 है। लद्दाख में 470 है, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू कश्मीर में 9। टोटल संख्या है 718 हिम तेंदुओं की। हाल ही में भारत के कितने नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला जिससे इनकी संख्या 80 हो गई है? तो ये है 5 रामसर साइट्स इनको बोला जाता है। 31 जनवरी 2024 को भारत में 5 नए वेटलैंड को वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है, जिसमें से राम स्थल की संख्या 80 हो गई है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अंधानासनी अभयारण्य कर्नाटक, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, कराईपेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, लांगवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु। तो इसमें 2 कर्नाटक के हैं, 3 कर्नाटक के हैं और 2 तमिलनाडु के हैं। तो 5 नए वेटलैंड को मिला है जिसके इनकी संख्या जो है 80 हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काल के लिए मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं, बताना है ये। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। सुल्तान इब्राहिम इसंगतर। राजधानी है इसका कोलालमपुर। मुद्रा है मलेशियाई रिग्रिट। नए राजा बने सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम और राष्ट्रीय भाषा जो है वो है मलय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन 2 हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया है? तो नाम बताना है कौन कौन है। डॉक्टर ऋतुराज करिधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, दोनों को मिला है। जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो के वैज्ञानिक ऋतुराज करिधर श्रीवास्तव और उद्यमी नवीन तिवारी को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया। 2023 में इस सम्मान को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। इस सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर बताना है। तो इनका नाम है अजीत मिश्रा। भारत में जन्मे प्रसिद्ध वकील अजीत मिश्रा कानूनी और सार्वजनिक जीवन में योगदान देने में एवं भारत में ब्रिटेन के बीच कानूनी समुदाय के बीच संबंध मजबूत करने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोसेफ बोकाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, बताना है। जोसेफ बोकाई, तो इनका नाम ये है लाइबेरिया के। देश के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया है, बताना है। ये किया गया है वाराणसी में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, बताना है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो ये है शाहरुख खान। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, मिसेज चटर्जी बनाम नार्वे, निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा एनिमल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है जवान। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में है 12वीं फेल। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म जो है ओपेनहाइमर और फिल्म ऑफ द ईयर जो है शलार पार्ट 1 सीज फायर। ये फैक्ट्स थे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, बताना है। तो ये किया गया चंडीगढ़ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के आरोप में यूनाइटेड किंगडम के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है, बताना है। तो 17.5 वर्ष का प्रतिबंध इनके ऊपर लगाया गया है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन सा है, बताना है। ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी को बोलते हैं, तो ये है ग्रीस। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है मैक्सिमम पनिशमेंट का पब्लिक एग्जामिनेशन में, तो ये है 10 साल कैद और न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 सदनों के दोनों सदनों पारित होने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 फरवरी 2024 को इस विधेयक पर सहमति दी थी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में आर्थिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित तरीकों को रोकना। ऐसी भारतीय कंपनी का नाम बताएं जिसका बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जापान को छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया है, तो बताना है। यह है देश जर्मनी। दुनिया के 5 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं यूएसए, चीन, जर्मनी, जापान और भारत। भारत का 5वां स्थान है, उससे आगे 4 देश हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, बताना है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। यानिक सिनर, जो कि इटली से हैं। आयोजन था मेलबर्न और विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में। संस्करण था 112वां। पुरुष एकल खिताब मिला यानिक सिनर को, जो इटली के हैं। महिला एकल खिताब मिला है एरिना सबेलेंका, जो बेलारूस से हैं। पुरुष डबल का खिताब मिला मैथ्यू ऑस्ट्रेलिया से और रोहन बोपन्ना भारत। महिला डबल का खिताब मिला है सी ऊ वई, जो ताइवान से हैं, और एलिस मार्टेस, जो कि बेल्जियम से संबंधित हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उनहत्तरवें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है, बताना है। रणवीर कपूर, एनिमल के लिए मिला है उनको। 69वें फिल्म फेयर का आयोजन जो है गांधीनगर गुजरात में हुआ है 27-28 जनवरी 2024 को, और इस कार्यक्रम की मेज़बानी करण जौहर द्वारा की गई थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर को एनिमल के लिए मिला है। अभिनेत्री आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता विक्की कौशल, डंकी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री शबाना आजमी, राखी और रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विदु विनोद चोपड़ा, 12 फेल के लिए मिला है इनको। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो उनका नाम है चंपई सोरेन। झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी है, और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया, यह बताना है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। यह है रक्षा मंत्रालय। वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे संसद में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। कुल 47.66 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। रक्षा मंत्रालय 6.1 लाख करोड़, सड़क परिवहन को 2.78 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़, उपभोक्ता खाद्य एवं लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ और गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये अंतरिम बजट था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 KIYZ 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, ये बताना है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। ये है महाराष्ट्र।
ये गेम्स जो है ये प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में हुआ था। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। शुभंकर था। वीरा मंगाई वेलू नच्यर। संस्करण था 6वां। शीर्ष राज्य रहा महाराष्ट्र, जिसको 158 पदक मिला है। यह आयोजित किया जाता है युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, बताना है। इनमुल मैक्रो। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? 22 जनवरी 2024। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा जो है वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। और 5 अगस्त 2020 को ये भूमि पूजन इसका शिलान्यास हुआ था। इसकी ऊंचाई है 161 फीट। और वास्तुकार हैं जो चंद्रकांत सोमपुरा इनका नाम है। रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। मूर्ति की कुल ऊंचाई जो है 51 इंच है। और निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो L&T लार्सन एंड टुब्रो। मंदिर का निर्माण जो है ये एक समिति के द्वारा किया गया है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इतने सारे फैक्ट्स हैं राम मंदिर के बारे में, अयोध्या के राम मंदिर के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के सबसे लंबे समुद्र पुल का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया है? अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु। देश का सबसे लंबा समुद्री जो है वो मुंबई में बनकर तैयार हुआ। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहरा सेवा अटल सेतु नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन 12 जनवरी को। देश का सबसे लंबा एवं दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। लंबाई है 21.8 किलोमीटर। लागत है 17,840 करोड़ रुपये। यह मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ता है। इसका निर्माण एक सीमा सड़क संगठन, दूसरा इरकॉन, तीसरा है इन्फिनिटी और चौथा है SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। चारों मिलकर इसका किया है। आधारशिला PM मोदी ने रखी थी 2016 में। किस भारतीय खिलाड़ी को ICC T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, बताना है। खिलाड़ी का नाम बताना है। तो ये नाम है सूर्य कुमार यादव। ICC T20 इंटरनेशनल जो कप हुआ था उसके बारे में कुछ तथ्य हैं, चलिए देखते हैं उसको। ये 24 जनवरी 2023 को 2023 के पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। जो अलग अलग पुरस्कार हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण का प्रथम पुरस्कार मिला है, बताना है। देखते हैं आंसर क्या होगा। इंदौर और सूरत। 1 लाख से अधिक आबादी वाली 11 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत मंडपम दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। यह सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा कराया जाता है। सर्वेक्षण इंदौर शहर ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। इसमें पहला स्थान और सूरत ने भी प्राप्त किया है इसके साथ। तो इंदौर और सूरत दोनों को पहला स्थान मिला है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है? 1 लाख से कम आबादी वाला कौन सा शहर है, बताना है। तो ये है सासवड, जो कि महाराष्ट्र का शहर है। ये इसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ को दूसरा मिला है इसमें और लोनावाला जो है तीसरा था। किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला है, बताना है। तो यह महू कैंट मध्य प्रदेश का, जो कि इंदौर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर सिंगर प्रभा अत्रे का हाल में निधन हो गया है। उन्होंने कौन से सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था, बताना है। इनको मिला था पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण। उपरोक्त सभी इनको मिला है। मशहूर सिंगर प्रभा अत्रे 13 जनवरी 2024 को 92 साल की उम्र में इनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। यह पुणे से हैं और एक किराना घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। इनको वर्ष 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियंस पुरुष का खिताब किसको मिला है, बताना है। आंसर देखते हैं क्या होगा। मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे से हैं ये, इनको दिया गया है पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, बताना है। रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के बारे में बताना है। तो इनका नाम है अनास्तिया वोडनारुक। विश्व रैपिड शतरंज महिला में भारतीय खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है, बताना है। तो इनको चलिए देखते हैं कौन सा मेडल मिला था। इनको मिला था सिल्वर मेडल। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है, बताना है। तो इनका नाम है ऋत्विक रंजनम पांडे। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। अरविंद पनगड़िया। केंद्र सरकार ने 2023 दिसंबर को 16वें वित्त आयोग गठन किया है। इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। आयोग 15वें के थे एन के सिंह। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के सी नियोगी। और यह संवैधानिक निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 20 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ग्रेवियल अटल इनका नाम है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए के सीईओ कौन बने हैं, बताना है। रघुराम अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन ग्लोब समारोह 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, बताना है। यह मिला है ओपेनहाइमर को। गोल्डन ग्लोब 2024 समारोह में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो क्रिस्टोफर नोलन इन फिल्म ओपेनहाइमर के लिए मिला है इनको। गोल्डन ग्लोब 2024 समारोह में बेस्ट एक्टर पुरुष का अवार्ड किसको मिला है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। ये मिला है किलियन मर्फी फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है। लिली ग्लेडस्टोन फिल्म किलर ऑफ द फ्लावर मून। जिनेवा विश्व व्यापार संगठन के भारतीय राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि का नाम बताइए। शेंथिल पांडियन सी नाम है इनका। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है। फ्रेंकोइस बेटनकोट मेयर्स। ये ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। इनकी कुल संपत्ति जो है 100.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये लॉरियल बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है।
पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला जम्मू कश्मीर। वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 10। 5 नए देश इसमें ऐड किए गए थे। जो ऐड किए गए थे वो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। पहले के सदस्य थे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। और इसकी घोषणा 1 जनवरी 2024 को की गई थी। जो वर्तमान में ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा ही घोषणा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ब्रिक्स में है बी ब्राज़ील, आर रसिया, आई इंडिया, सी चाइना। ब्रिक्स के सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया? नाम बताना है जो देश ने इनकार कर दिया सदस्य बनने से। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। ये है अर्जेंटीना, जिसने सहमति मिलने के बाद भी सदस्य बनने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट, डेनमार्क की महारानी का नाम बताएं जिन्होंने 52 वर्ष तक राज करने के बाद गद्दी छोड़ दी। महारानी का नाम बताना है जो कि 52 वर्ष राज करने के बाद उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी है। चलिए देखते आंसर क्या होगा। मार्गरेट द्वितीय। जनवरी 2024 में डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय के पद छोड़ने के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं बताना है। तो उनका नाम है प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोन और प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। नए राजा हैं प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक्स के अधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? ये केरल राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है बाय केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। जनवरी 2024 में 5 पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स के लेखक कौन है? नाम बताना है जो जिन्होंने किताब लिखा है। एम.जे. अकबर। एम.जे. अकबर के द्वारा लिखा गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23 5 वर्ष के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले बताना है। 24.82 करोड़ लोग जो है वो बाहर निकले हैं इससे। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? ये राजस्थान में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का। पुस्तक फॉर स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी किस पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा है? ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। किस राज्य ने सामूहिक सूर्य नमस्कार में गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? गुजरात। गुजरात ने जनवरी 2024 को नए वर्ष के अवसर पर सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का इतिहास रचा, जिसमें 108 स्थानों और 51 श्रेणियों में 4000 प्लस प्रतिभागियों ने भाग लिया और गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये हुआ था मैरीना बीच में। आयोजन केंद्र शासित प्रदेश द्वीप में 4 से 11 जनवरी तक हुआ था। बीच गेम्स में 8 खेलों का आयोजन किया गया जो हमारे देश में कम प्रचलित है। इनमें प्रमुख वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, रस्साकशी, समुद्र तैराकी, मलखंब इत्यादि हैं। इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य ने कुल 18 पदक के साथ पदक तालिका में सबसे ज़्यादा स्थान प्राप्त किया
महाराष्ट्र कुल 14 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे था और 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें भाग लिया था। टोटल 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड पिछले 1 लाख साल में सबसे ज़्यादा था किया गया है। कौन से वर्ष को बताना है? ये है 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस कैंसर बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। शुरुआत हुआ था 1933 ईस्वी में। क्लोज द केयर गैप इसका थीम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना? पंजाब। पंजाब सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा बल का लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला राज्य बन गया है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार इस बल में 144 वाहन और 5000 कर्मचारी होंगे जो लोगों की सुरक्षा के लिए हर 30 किलोमीटर पर सड़कों पर तैनात होंगे। काफ़ी अच्छा कदम है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया है? बताना है। ये कुल 19 बच्चों को दिया गया है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बताना है। दलजीत सिंह चौधरी। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किस खिलाड़ी को मिला है? बताना है। यह है लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को मिला है 2023 के लिए? बताना है। एलेना बोनमाती। ये 2023 के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों की सूची है, आप इसको देख सकते हैं। ध्यान से देखिए इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साउथ कोरिया के प्रसिद्ध एक्टर ली जून क्यून का निधन दिसंबर 2023 को हो गया। इनको किस फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? बताना है। पैरासाइट के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये है 4 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल के सम्मान में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि जो है वो दृष्टिहीनों के लिए ये है जिसको लिखने और समझने के लिए उपयोग करते हैं वो लोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? आंसर बताना है। चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। मथुरा में यह खोला गया है। पाकिस्तान के 45वें मुख्य सचिव बने हैं। चलिए देखते हैं उनका नाम क्या है। सुधांशु पंत। हाल ही में राधा रेड्डी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? राधा रतूड़ी नाम है, सॉरी, उत्तराखंड की। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? चलिए देखते हैं उनका नाम क्या है। प्रीति रजक। भूटान के लिए नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग तोब्गे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो
का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है? बताना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। फेलिक्स त्सेकेदी। भारतीय नौसेना किस महापुरुष की राजमुद्रा से प्रेरित नए एडमिरल्स एपालेप्स का अनावरण किया? देखते हैं आंसर क्या होगा। इंडियन नेवी अनवेल्स न्यू डिजाइन फॉर एडमायरल्स एपालेट्स, छत्रपति शिवाजी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। वनडे क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट से, T20, ए और बी दोनों हैं, वनडे और टेस्ट दोनों से। ग्लोबल स्तर पर अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि में सबसे बड़े स्टील उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? बताना है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। दूसरा, पहला चीन का है। शायर मुनव्वर राना का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस पुस्तक के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है? शाहदबा, ये पुस्तक का नाम है, 2014 में मिला था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से दुनिया में कितने प्रतिशत नौकरियां जाने का खतरा है? बताना है। AI से कितने प्रतिशत नौकरियों को जाने का खतरा है? तो ये है 40%, यानी 40% जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला है? बताना है। टोटल 26 खिलाड़ियों को मिला है। ये लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। किस IIT ने पहला हाई रेंज भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया जिसमें खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करने और बचाव में आसानी होगी? आंसर बताना है। किसने बनाया है? ये बनाया IIT दिल्ली ने। भारत के किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? ये है 2035 तक। किस देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर नील वेगनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो यह किया उन्होंने पश्चिम बंगाल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उज्बेकिस्तान हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस। किस भारतीय को ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE से सम्मानित किया गया है? आंसर बताना है। सुनील मित्तल भारती को। भारतीय इंटरप्राइज के फाउंडर सुनील मित्तल भारती को ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मानित किया गया है। यह ब्रिटेन और भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान फरवरी 2024 को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ख़त्म होता है 150 क्वेश्चन का सीरीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए बाकी ये फैक्ट्स हैं, आप इनको देख लीजिए।